मेरे बेटे ओम के जिस वक्त हमने वो गायत्री मंत्र में ये ओम के बारे में बात करी थी और हमारा वो यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी है। ओम जो है ना मेरे बेटे, जिस वक्त ये कायनात, ये सृष्टि, ये यूनिवर्स क्रिएट हो रही थी ना, तो जो साउंड उस वक्त क्रिएट हुई थी, ये साउंड ओम के उच्चारण करने के साथ मैच करती है। और इस पृथ्वी के ऊपर चूंकि सबसे जो बेस्ट क्रिएशन है वो ह्यूमन बीइंग है, कि यही एक है कि जिसने खुदा से कनेक्ट होना है। बाकी ये जो कुत्ता बिल्ला शेर रीछ गीदड़ है, इसको तो इस यही लाइफ और ये जन्म मिल गया, इसके साथ कोई हिसाब किताब वाला और गार्ड कनेक्टिव वाली कोई इससे पूछगछ नहीं होएगी कि तूने खुदा को जाके ढूंढा या नहीं, या खुदा से तुम मिले या नहीं, या खुदा के बारे में पता किया या नहीं। इंसान करेगा। अब इंसान जब इस पृथ्वी पे आ गया, तो पृथ्वी पे आकर इसको तीन तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। इनके जो चार भूत जिससे इसकी बॉडी बनी, वो सारे एक मैटर से हैं। मैटर, जिस तरह से आप साइंस में मैटर की डेफिनेशन ये करते हैं कि कोई भी चीज जो स्पेस घेरे, जगह घेरे या वजन रखे, वो चीज मैटर कहलाती है। तो इसी तरीके से इंसान के ये चारों भूत जो हैं, ये अग्नि, ये वायु, ये जल और भूमि जो है, ये चारों के चारों भूत जो हैं, ये स्पेस भी घेरते हैं और वेट भी रखते हैं। तो इनसे जो हमारी बॉडी बनी है, ये सारे हो जाएंगे मटेरियलिस्टिक इशू। और दूसरा, हमें रब ने सोचने के लिए एक ब्रेन दिया है और हार्ट दिया है। ये इनके अंदर जो टिश्यूज हैं, जो सोचने की हिस्स है, ये हमारे हो जाते हैं मेंटल इशू। और पांचवा भूत जिससे हमारे ये चारों भूत वर्किंग पोजीशन में रहते हैं, वो हमारी आत्मा है, वो हमारी स्पिरिट है। और वो जो उससे रिलेटेड हमारे इशू होंगे, वो हो जाएंगे स्पिरिचुअल इशू। अब इंसान के इशू टोटल उसकी लाइफ के, जब आप फर्दर उसको सब कैटेगरीज में डालेंगे तो वो हजारों होंगे, लेकिन जब मेन लाएंगे तो या तो वो उसके फिजिकल इशू होंगे, मटेरियलिस्टिक इशू होंगे, या उसके थॉट से रिलेटेड होंगे, ब्रेन से रिलेटेड होंगे, सोचों से रिलेटेड होंगे, उनको आप मेंटल इशू कहेंगे, या उसकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड इशू होंगे। तो आ जो है, आ और ऊ और मा, आ आकाश से रिलेटेड है। जब आप आ कहते हैं और आ का उच्चारण करते हैं, तो आ के उच्चारण से आपके जो स्पिरिचुअल डेफिशिएंसीज रह जाती हैं, या आपकी स्पिरिट और रब के बीच में जो कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको क्लियर करने के लिए, धुलाई करने के लिए, सफाई करने के लिए आ का उच्चारण है। ऊ जो है, ये आपके मेंटल और ब्रेन किससे रिलेटेड है, आपके हार्ट से रिलेटेड है। इसकी सफाई करने के लिए, इसके इशू को रिजॉल्व करने के लिए ऊ का उच्चारण है। माँ आपके मैटर्स और बॉडी से रिलेटेड है, आपकी बॉडी के चारों भूतों से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो माँ के उच्चारण करने से आती हैं। तो आ ऊ माँ को जब आप एक दरमियान की साउंड में लाते हैं, तो वो ओम बनता है। और यही वो साउंड थी जो इस पृथ्वी को, इस यूनिवर्स को, इस कायनात को और इस कायनात के अंदर इंसान को बनाते हुए क्रिएट हुई थी। इसी वजह से ओम को हम ये कहते हैं कि ये रब का वो नाम है, ये रब का ही एक नाम है। और ये रब की ही एक भेजी हुई साउंड है, कि अगर हम इस नाम को उच्चारण करेंगे तो इसमें हमारे सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होते हैं। अब आगे जो डिफरेंट, मतलब है कि जो ज्यूस थे, उनके पास रब के कुछ 3,000 नाम थे। रब के 3,000 नाम थे। उन 3,000 नामों को अगर आप आगे फर्दर छोटे से छोटा करते जाएं, कि यार ये दो एट्रीब्यूट्स को आप इस एक एट्रीब्यूट में कह सकते हैं, इन एट्रीब्यूट्स को आप इसमें कह सकते हैं, 3,000 को अगर आप शार्ट करते जाएंगे, तो एंड पे आकर वो तीन शक्तियां ही बनेगी, प्रिजर्वर, क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर। वो ऑलरेडी तीन शक्तियां हमारे पास पड़ी हुई हैं। हम तीन शक्तियों के नाम का उच्चारण करते हैं। एक को हम शिवा कह देंगे डिस्ट्रॉयर के तौर पे, दूसरे को हम विष्णु कहेंगे वो प्रिजर्वर के तौर पे, और एक को हम ब्रह्मा बोलते हैं क्रिएटर के तौर पे। तो क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर, ठीक है ना। तो उसको बाद के धर्मों ने बेशुमार नामों के अंदर जब कैटेगरीज लिखी, वो उन नामों से भी रब को ही उच्चारण कर रहे हैं। और ऐसे ही बाद में क्रिश्चियनिटी आई। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी रब के 300 नाम हैं।
और इसी तरीके से फिर बाद में इस्लाम आया। इस्लाम के अंदर रब के 99 नाम हैं, लेकिन वो 99 और क्रिश्चियनिटी के 300 और ज्यूश के 3000, इन नामों को अगर आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो वो आखिर पे आकर 3 ही रह जाते हैं। मेन यही है। और अगर आप उनको स्पिरिचुअल वे में देखेंगे तो वो ओम में समा जाते हैं। जैसे अभी इस्लाम के अंदर जो 99 नाम है, वो कहते हैं कि जी 99 सारे के सारे जो है वो अल्लाह में आ गए हैं। अल्लाह के अंदर जब आप अल्लाह कह देंगे तो इसका मतलब है आपने वो 99 सारी की सारी वो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक में बोल दी हैं। तो भगवान का वो कहते हैं कि जो पर्सनल नाम है वो अल्लाह है, और बाकी आप उसको खालक कहें, आप उसको रहीम कहें, आप उसको रहमान कहें, आप उसको बसीर कहें, आप उसको समी कहें, ये डिफरेंट जो नाम है वो उसकी शक्तियों के हैं। समी का मतलब है कि ऐसे ऐसा जिसके कोई कान ना हो लेकिन वो दुनिया की सारी साउंड एट ए टाइम सुन रहा हो। बसीर उसको कहते हैं कि जिसकी कोई आंख ना हो लेकिन वो सारी दुनिया को देख रहा हो। ठीक है ना। कदीर उसको कहते हैं कि जिसका कोई हाथ ना हो मगर वो सब कुछ कर सकता हो। ठीक है ना। तो ये समी, बसीर, कदीर, ये जितने भी नाम हैं, बशीर बुशारत वाला यानी कि जो खुशखबरियां देता है, नजीर जो डराता हो, जो आपको खौफ देता हो, जिससे आप डरते हो, ये सारे नाम वो कहते हैं कि जी भगवान भगवान के एक नाम अल्लाह में है। हमने ये कह दिया कि आप जब विष्णु को पुकारें, आप जब शिवा को पुकारें और आप जब ब्रह्मा को पुकारें, इन तीनों ने भी जो साउंड निकालनी है अपना रोल प्ले करने के लिए वो ओम के अंदर है। और ओम रब का हम पर्सनल नेम समझते हैं कि अगर आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आप असल में उस रब को, उस भगवान को, उस रियल गॉड को, उस रियल खुदा को, उस रियल अल्लाह को याद कर रहे होते हैं जो ऊपर आकाश पे बैठा है। मेरे नजदीक तो ओम की डेफिनेशन बेटे यही है कि ये इंसान के हाथ में वो हथियार है कि जिससे उसकी लाइफ का किसी किस्म का भी कोई इशू बच नहीं सकता। अगर उसकी जुबान पे ओम का उच्चारण रहे तो उसके सारे के सारे इशू की रिजॉल्वमेंट वो रब ऊपर से कर देगा इस नाम से। ये नाम हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम इससे पूरी ब्लेसिंग लेते ही नहीं है और इसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते, इसको समझते ही नहीं है कि इसमें क्या क्या चीजें रब ने हमारे लिए रखी।